सभी प्रांतीय अश्वारोही दलों का विलय कर 1 अगस्त 1953 को इस रेजिमेंट का गठन किया गया था। और अब टैंक T-90 भीष्म, ये दस्ता राजपथ पर आगे की ओर बढ़ता हुआ, इस दस्ते की कमान 19 आर्म्ड रेजिमेंट के कैप्टन संदीप वशिष्ठ संभाल रहे हैं। इस उच्च क्षमता वाले युद्धक टैंक 90 भीष्म में थर्मल इमेजिंग सिस्टम, NBC सुरक्षा सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं। हंटर किलर सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसमें 125 mm बोर की मुख्य गन लगाई गई है, जो मिसाइल को 5 किलोमीटर तक फायर करने की क्षमता भी रखती है। देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, जिसका मंच बनता हुआ राजपथ। आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता देश की सैन्य शक्ति को दर्शाते हुए अत्याधुनिक हथियार, देश की सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरीके से चुस्त, मुस्तैद, सतर्क। अगला दस्ता इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल 12 गार्ड्स के BMP-2 का नेतृत्व कैप्टन अर्पित उपाध्याय। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। और अब देखिए ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली राजपथ पर आगे की ओर बढ़ती हुई। राजपथ पर ये दस्ता 881 मिसाइल रेजिमेंट के अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल स्वायत्त सिस्टम का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन मेघराज रेजिमेंट की अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनोमस सिस्टम का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन मेघराज यादव। वर्तमान में ये विश्व में एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो रेजिमेंट का आदर्श आगे बढ़ते हुए 290 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य पर सटीक वार करने में सक्षम है। और इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। ब्रह्मोस शस्त्र प्रणाली आगे की ओर राजपथ से गुजरती हुई और दुनिया देख रही है, इसी के साथ हिंदुस्तान की ताकत भी। सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ अगला दस्ता हथियार खोजी रडार स्वाति का, जो एक स्वदेश निर्मित रेडार है। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 204 साटा बैटरी के मेजर सागर कुलकर्णी। इस बैटरी का गठन 1 मार्च 1966 में हुआ था। बैटरी का आदर्श वाक्य, सदा तैयार। सदा तैयार इस बैटरी का आदर्श वाक्य है। हथियार खोजी रडार जो आगे की ओर से गुजरता हुआ। और अब इसके बाद ये तस्वीरें पुल बिछाने वाला टैंक है, BLT टैंक 72 का है। इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर S चंद्रशेखरन, सेना मेडल। आपको बता दें कि टैंक 72 विशेष रूप से बनाया गया है, जिसके बुर्ज और शस्त्र उतारकर टैंक 72 को चेजिस में फिट किया जाता है। ये 20 मीटर के तैयार पुल को लेकर जाता है और खाई, तिरछे ढलान, टैंक रोधी खाई के ऊपर से यह प्राकृतिक आपदा के दौरान उन्नत लड़ाकू सेना के लिए रास्ता बनाता है। And this is used to provide secure cellular communication in far-off regions. और इस वक्त आपके सामने मोबाइल आधारित ट्रांसीवर स्टेशन 21 सिग्नल्स ग्रुप के कैप्टन विवेक सहरावत इसका नेतृत्व कर रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में संचार के अन्य साधन उपलब्ध न होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये तीसरी पीढ़ी की कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीकी पर आधारित है। कोर ऑफ सिग्नल का आदर्श वाक्य है, तीव्र चौकस। और इस वक्त अगला दस्ता आकाश हथियार प्रणाली का, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कैप्टन शिखा यादव और कैप्टन मोहम्मद यूनिस खान। रेजिमेंट का रूपांतरण L-70 रेजिमेंट से एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट में हुआ है। 27 एयर डिफेंस रेजिमेंट भारतीय सेना की पहली यूनिट है जिसे आकाश हथियार प्रणाली से लैस किया गया है। 1971 के युद्ध में यूनिट को उसके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए अमृतसर एयरफील्ड के सम्मान से अलंकृत किया गया है।
सबसे ज्यादा 5 वीर चक्र और 6 सेना मेडल के साथ ये रेजिमेंट एयर डिफेंस रेजिमेंटों के समूह के सर्वाधिक अलंकृत यूनिट में से एक है। आकाशे शत्रुन जही इस कोर का आदर्श वाक्य है। आकाश हथियार प्रणाली मुख्य समारोह स्थल से आगे की ओर बढ़ता हुआ, जिसका नेतृत्व कैप्टन शिखा यादव और कैप्टन मोहम्मद यूनिस खान कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अपने खास मेहमानों से बीच बीच में बातचीत करते हुए, मुस्कुराते हुए भी, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक एक करके तमाम ये दस्ते आगे की ओर से गुजरते हुए, और इसी के साथ हिंदुस्तान दिखा रहा है पूरी दुनिया को अपनी ताकत भी। आकाश हथियार प्रणाली स्वदेशी तकनीकी से विकसित हुई है, जिसके जरिए पहली बार छोटी दूरी तक धरती से हवा में दुश्मन के उड़ते हुए जहाजों के ऊपर प्रहार करके उन्हें नष्ट किया जा सकता है। इस प्रणाली की खासियत यह है कि 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाके की ये निगरानी कर सकती है और शत्रु के हवा में उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में मारकर गिरा सकती है। यह हथियार प्रणाली भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों में ही शामिल की गई है।